ओके हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन बात कर रहे थे यहाँ पे प्रोटीन की। लास्ट जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। एक तो आपके जो सिस्टमेटिक मैनर में कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको प्रोटीन का, पर जो कन्वेंशनल वे में जो चलता आ रहा है क्लासिफिकेशन है वो फाइबरस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। देन अपन ने बेस्ट ऑफ कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा था प्रोटीन का, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डिराइव प्रोटीन। सो यहाँ पर मैंने आपको बुक से उसको एक्सप्लेन किया था, मैंने लिखा नहीं था, क्योंकि ये एक बायोमोलिक्यूल्स जो आपके मतलब केमिस्ट्री है, बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री, उसका टॉपिक है। तो यहाँ पर मतलब ज़्यादातर आपके लिखने का बहुत सारा होता है, इसलिए मैं इसको बुक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इजीली अपन इसको समझ पाएँ और दूसरा अपना टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हो, है ना। नहीं तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखने में वो टाइम हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, और मैं बुक से आपको बता रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी अगर प्रिपेयर करना चाहो तो ये इसको स्टॉप करके आप इजीली नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट है आपके जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। देखो, जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन बात करें फिजिकल स्टेट की, है ना। दे आर मोस्टली कलरलेस, टेस्टलेस, सॉलिड, इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई प्रोटीन इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है, पॉसिबल है, बट जनरली क्या होता है, कलरलेस होते हैं प्रोटीन्स आपके, टेस्टलेस होते हैं और सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे आपको, इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। इस तरह के सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट आपके एलिमेंट कंपोजिशन, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं भी रखोगे तो चलेगा। एलिमेंटल कंपोजिशन मतलब है कि प्रोटीन के अंदर जो मेन एलिमेंट आपको मिलेंगे, जो प्राइमरी फॉर्म में जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और इनका रेशो क्या रहेगा, 52:7:22:16। मतलब आप यूँ भी कह सकते हो, अगर परसेंटेज के हिसाब से भी अगर आप डिवाइड करो तो 52% आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन, 7% हाइड्रोजन, 22% ऑक्सीजन एंड 16% नाइट्रोजन मिलेगा। अगर आपके प्रोटीन के अंदर सल्फर एंड फास्फोरस जैसे एलिमेंट हैं तो ये जो एलिमेंट है ये कंपेरेटिवली इनका अमाउंट क्या रहेगा, 2 to 1%, ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट अपन डायमेंशंस की बात करें तो प्रोटीन का डायमेंशंस की बात करें तो प्रोटीन आपके बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, है ना। यहाँ यूँ कह लो कि बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये। इसमें थाउजेंड्स ऑफ आपके क्या होंगे, एटम्स होंगे, और इनके मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि अपन ने पहले कह दिया कि प्रोटीन्स क्या हैं, एक तरह से आपके पॉलीमर्स हैं। किसके पॉलीमर्स हैं, एमिनो एसिड्स के, है ना। एमिनो एसिड पेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है, या एमिनो एसिड सीधे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर एमिनो एसिड्स पेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है, पेप्टाइड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अपन बात करें हाइड्रोलाइसिस की। देखो, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि मिनरल एसिड होते हैं आपके, उनकी प्रेजेंस में अपन हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। और प्रोटीन के केस में जो आपके एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जैसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये आपके प्रोटीन का क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है। प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है, प्रोटीन चेंज होता है पॉलीपेप्टाइड्स में, फिर पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है सिंपल प्रोटीन्स में, पेप्टाइड्स में, और ये पेप्टाइड्स आपको फाइनली क्या देते हैं, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड्स का और हाइड्रोलाइसिस थोड़ा मुश्किल है ना, इसको और अपन हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सो यहाँ जनरल अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे प्रोटीन का तो आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जो इसके अंदर वो है कोलाइडल कैरेक्टर। देखो, कोलाइडल कैरेक्टर का मतलब ये है कि कोलाइडल आप जानते हो, कोलाइडल मतलब क्या होता है, आपके जैसे मैटर होता है, मैटर के दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक प्योर मैटर, एक मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड आपके जो कोलाइडल होता है या जो कोलाइडल फेज़ होती है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आती है। सो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन कोलाइडल फेज़ या कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। ड्यू टू एनोमर्स मोलिकुलर डायमेंशन प्रोटीन्स आर कोलाइडल इन कैरेक्टर and show a great tendency to absorb other substance. They have hydrophilic nature and bind water rather avidly. Some proteins from thick translucent salts with water which transform to gel on cooling. मतलब आपके ओवरऑल बात करें कि जो प्रोटीन होते हैं ये कोलाइडल कैरेक्टर शो करते हैं, ये कोलाइडल जो फेज़ होती है इसका फॉर्मेशन करते हैं, करते भी हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, जैसे अपन एग प्रोटीन की बात करें, आपका जो एग प्रोटीन होता है सिंपल, वो भी क्या आपके कोलाइडल फेज़ में ही रहता है।
या और भी आपके पास जो प्रोटीन्स हैं वो आपको कोलाइडल फेज में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फोटिक कैरेक्टर। एम्फोटिक कैरेक्टर का मतलब है कि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। इनके पास दोनों की कैपेबिलिटी होती है, डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन कौन सी है ना। ये एसिड की तरह बेसिक की तरह दोनों की तरह बिहेव। जैसे अपने पास अमीनो एसिड था, अब सिंपल सी बात है कि जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड में आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी मिलता है और अमाइन का ग्रुप भी मिलता है। तो ये भी आपके कैसे कैरेक्टर शो करता है, एम्फोटिक कैरेक्टर शो करता है। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर बेसिक नेचर भी शो कर सकता है, एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है। तो सिमिलर आपके प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन बना तो किससे है, अमीनो एसिड से ही बना है। नेक्स्ट है आपके पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, किसके केस में, ये अपन ने डिस्कस किया था अमीनो एसिड के केस में। सो यहाँ पर क्या होता है, देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में अगर अपन डिस्कस करें, जस्ट लाइक फ्री अमीनो एसिड द कार्बोनिल एंड अमीनो ग्रुप इन द प्रोटीन will also exist in solution as charged species such as carboxylate या फिर आपके अमोनियम या फिर NH3 plus ion. Therefore, when the net charge on a protein is 0, the number of negative charge group are equal to the number of positive charge group. The protein molecule will neither migrate towards the cathode nor towards the anode. In electric field, the pH value at which this charge equalization occurs is called isoelectric point of protein under consideration. मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि अपन ने यहाँ पर देखा कि आपके पास जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है और उसमें आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो क्या होता है, कोई ऐसी एक आपके जब प्रोटीन का आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो कोई एक ऐसा प्रॉपर पीएच का पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपका जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब आप जब एनोड और कैथोड अप्लाई करोगे तो न तो वो एनोड की तरफ मूव करता है, नहीं वो कैथोड की तरफ मूव करता है ना। मतलब यूँ कह दो कि पूरा जो सॉल्यूशन है एक तरह से कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो उस पॉइंट को, उस पीएच के पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एमिनो एसिड के केस में भी आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाता है, इसी तरह से प्रोटीन के केस में भी आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि एमिनो एसिड से ही मिलकर बना है क्या आपके प्रोटीन, और इसके अंदर दोनों ग्रुप होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, पर दोनों ग्रुप का जो नंबर है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। इसलिए यहाँ पर आपको प्रोटीन के केस में भी क्या मिलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मिलेंगे। इट इज़ फाउंड दैट प्रोटीन हैविंग ए हाई proportion of basic amino acid usually have high isoelectric pH, where acidic amino acid have low isoelectric pH. Isoelectric of some common proteins are given. तो आपके कुछ कॉमन प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स के बारे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखे, ठीक है ना। जैसे आपके पास कैसिन का पॉइंट दे रखा है, इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, 4.6। मतलब अगर 4.6 pH पर आप कैसिन को रखते हो, कैसिन प्रोटीन को, तो ये आपके किसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में न तो एनोड की तरफ न कैथोड की तरफ किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। उसी तरह से आपके पास जो एग एल्ब्यूमिन है उसका 4.7 होता है, ये पीएच है ना सॉल्यूशन की। इंसुलिन है उसका 5.3 होता है, पेप्सिन है उसका 1.1 से कम होगा, हीमोग्लोबिन 1.8, उसके बाद आपके पास फाइब्रोजेंस का कितना है, 5.5 है। तो ये कुछ का आपको प्रोटीन्स है और उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपको पहले बताया। इससे अपन बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि आपका जो, जैसे आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल है, अब आप चाह रहे हो कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव करे, फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करे या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करे। तो अगर आपको ये कंट्रोल करना है तो आप ये पीएच, आपके पास जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ये कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका प्रोटीन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करे। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, तो आप उसके पीएच में चेंज करो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से उसके पीएच को चेंज करो, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करें तो आप उसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से उसके पीएच को चेंज करो,
तो आप उसको पॉजिटिवली चार्ज की तरह आप इसको बिहेव करवा सकते हो। सेम आप किसके साथ कर सकते हो, अमीनो एसिड्स के साथ भी कर सकते हो, ठीक है ना। वही आप किसके साथ प्रोटीन के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन ने कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया है। जो आगे के कैरेक्टर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।